साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन, जिसके पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल आपको बताया जा चुका है। तो उसका दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली, यानी कि आपकी एक्सरसाइज 13.1 प्रश्नावली 13.1 का दूसरा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन कैसा है? एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस पात्र का, इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि पात्र कैसा है? अर्धगोले के रूप का है, जिसके ऊपर बेलन अध्यारोपित है। एक पात्र कैसा है? अर्धगोले के रूप का है, जिसके ऊपर क्या आरोपित है? बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो आपको इस बर्तन की, यानी पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ आपको इस पात्र का ज्ञात करना है। तो पात्र अकेला नहीं है, अर्धगोले के ऊपर बेलन अध्यारोपित है। तो जब भी संयुक्त ठोस हो, यानी कि अर्धगोले के ऊपर बेलन हो, या बेलन के ऊपर शंकु हो, या शंकु और गोला हो, ये लोग संयुक्त ठोस हों और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करने का मतलब बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है? उसमें आपको करना होगा दोनों का वक्र पृष्ठ, दोनों ठोसों का वक्र पृष्ठ निकालो, ऐड कर दो और उस संयुक्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या है। पात्र अर्धगोल, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कि अर्धगोला है। ये अर्धगोला आपका तैयार हो गया। ये अर्धगोला आपका तैयार हो गया। अब कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है? खोखला बेलन अध्यारोपित है। जी, अब देखिए आपको दिया क्या है। आपको गिवन है इसमें अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ए बी डैश, ए डैश, ओ डैश। तो व्यास कितना है? 14। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और यही रेडियस बेलन की भी होगी, अर्धगोले की तो है ही, क्योंकि अर्धगोले का व्यास इसने लिखा है 14 सेंटीमीटर। तो चूंकि बेलन और अर्धगोले का जो आधार है उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों का जो व्यास है वो उभयनिष्ठ है। तो दोनों की त्रिज्या कितनी होगी? अर्धगोले की भी त्रिज्या 7 होगी और बेलन की भी त्रिज्या 7 हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या दिया है? पात्र की कुल ऊंचाई।
कुल ऊंचाई का मतलब यहां से लेकर और यहां तक। यानी ओ डैश सी, ये पूरी ऊंचाई आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। तो बेटा ये भी देखो, ये क्या है, ये अर्धगोले की त्रिज्या है, OB भी अर्धगोले की त्रिज्या है, OC भी अर्धगोले की त्रिज्या है। अर्धगोले के केंद्र से अर्धगोले के परिधि को मिलाने वाली रेखा अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। OC भी, ये भी अर्धगोले की त्रिज्या ही हुई। अब देखिए पूरी ऊंचाई O' C, ये 13 सेंटीमीटर आपको गिवन है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो पात्र के बेलनाकार भाग की ऊंचाई O' कितना हो जाएगा? पूरी ऊंचाई O' C ये आपको 13 दिया है और ये OC आपका 7 है, ये पूरा 13 है, OC 7 है, तो O' कितना होगा? 13 में से 7 माइनस कर दो, यानी ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो हम बाहर भी दिखा सकते हैं। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी? 13 में से 7 माइनस कर दो, 6 सेंटीमीटर। ये BB' ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको निकालना क्या है? पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। तो चूंकि ये संयुक्त ठोस है तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ भले ही हमको निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भले ही निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम करेंगे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, फिर उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। लेकिन चूंकि संयुक्त ठोस है, भले ही हमसे क्या पूछा गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन हम क्या करेंगे? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए लगाते हैं। तो देखिए अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर गिवन। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसलिए त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी 14/2, 2 एकन्नम 2, 2 सते 14, यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये कॉमन त्रिज्या हुई, यही त्रिज्या अर्धगोले की भी हुई और बेलन की भी हुई। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या इज इक्वल टू बेलन की त्रिज्या इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए पात्र की कुल ऊंचाई, पात्र की कुल ऊंचाई, पात्र की कुल ऊंचाई से हमारा मतलब है O' C बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर आपको गिव है, आल्सो गिवन। इसलिए बेलन की ऊंचाई यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हुई? O' क्या होगा? पूरे O' में से OC घटा दो, O' में से OC घटा दो, O' आ जाएगा। तो देखिए O' कितना है? 13 सेंटीमीटर माइनस OC कितना है? 7, यानी 6 सेंटीमीटर। यही बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गई, यही बेलन की ऊंचाई हो गई। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ,
बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से कोई मदद नहीं हो सकती। फार्मूला आपको लर्न करना ही करना है, और अगर आपने फार्मूला केवल तैयार कर लिया है तो मैं दावा करता हूँ कि 6-7 नंबर के क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं, वो आपका मेंसुरेशन से सही ही मिलना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है बच्चों 2πr/h। वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणे त्रिज्या इंटू त्रिज्या आर की वैल्यू है 7 इंटू ऊंचाई बेलन की 6। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 और 12 और 22 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 दूना 24, 2 12 दूना 24, 2 26, 264। चूँकि ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, S1 कर दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ। तो S1 बराबर, हाँ इसका मात्रक क्या होगा, वक्र पृष्ठ है तो इसका मात्रक होगा वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अर्धगोले का निकाल लीजिए, बेलन का आपने वक्र पृष्ठ निकाल लिया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला याद करना होगा 2πr² से। अब देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। जब तक अन्यथा ना कहा जाए क्वेश्चन में तब तक आप पाई की वैल्यू को 22/7 ही रखेंगे। तो 22/7 इंटू r², त्रिज्या अर्धगोले की भी 7 है, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 दूना 44, 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28 और 2 30। ये आ गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ S2 इज इक्वल टू, ये आ गया। और पृष्ठ है तो इसका मात्रक क्या होगा, कोई भी पृष्ठ हो वो क्षेत्रफल है, चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो। और खुद अगर क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक वर्ग इकाई होगा यानी वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ दो यानी S1 प्लस S2। S1 आया है 264 प्लस S2 आया है 308। 8 4 12, 6 1 7, 3 2 5, 572। ये भी क्षेत्रफल ही है, पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु किस पे अध्यारोपित है, अर्धगोले पर। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वही क्वेश्चन आपका बना। तो क्वेश्चन लिख दिया जाए बच्चों कि वैसे ही लगाया जाए पढ़ते हुए। एक खिलौना, देखिए खिलौना कैसा है,
एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। एक खिलौना शंकु के आकार का है। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। तो आपको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको नहीं लगता क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत होगी। एक बार मैं फिर बोलता हूँ, एक खिलौना, वहाँ क्या था, वहाँ अर्धगोले पर बेलन आरोपित था, अध्यारोपित था। यहाँ अर्धगोले के ऊपर शंकु आरोपित है। वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में अर्धगोले के ऊपर बेलन आरोपित था और इस वाले क्वेश्चन में अर्धगोले के ऊपर शंकु आरोपित है। देखिए कैसे, क्या क्वेश्चन है हमारा, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन, बस इसमें अर्धगोले के ऊपर शंकु आरोपित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये है, ये खिलौना आपका रेडी हो गया। खिलौना क्या है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब देखिए इसकी संपूर्ण ऊंचाई भी दिया है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया है। यहाँ बेटा हम लोग नाम लिख देते हैं, वी नामांकन VABO, इसको C कर देते हैं। अब देखिए हमको दिया क्या है, हमको दिया है शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या शंकु की होगी वही त्रिज्या अर्धगोले की होगी, क्वेश्चन ने बोला है। तो ये अगर 3.5 है OA, तो OB भी 3.5 होगा और OC भी अर्धगोले की त्रिज्या होगी, तो OC भी 3.5 ही होगा। अब इसने कुछ और दिया है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई BC इसने दे रखा है। BC इसने दिया है 15.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है इसने संपूर्ण ऊंचाई दिया है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। BC ये टोटल दिया है 15.5 सेंटीमीटर। BC यहां बाहर दिखा रहे हैं बेटा, ये दिया है 15.5 सेंटीमीटर। तो देखिए पूरा VC आपको दिया है 15.5 सेंटीमीटर, OC आपको दिया है 3.5। पता है
3.5 सेंटीमीटर, तो VO जाहिर सी बात है हम VC में से पूरे में से OC को माइनस कर दें तो VO आ जाएगा और यही शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए 15.5 में से यानी पूरी ऊंचाई में से 3.5 को माइनस कर दो, तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा और यही बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी। अंदर ही कर देते हैं 12 सेंटीमीटर। ये VO हो गया। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई VO कितना हो गई 12 सेंटीमीटर। अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए वही प्रोसेस है, आप क्या कीजिए शंकु का वक्र पृष्ठ निकालिए, फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर संयुक्त ठोस है और संपूर्ण, वैसे तो बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अलग अलग फार्मूला होता है, अलग अलग होते भी हैं। लेकिन अगर उनको संयुक्त कर दिया गया और उस संयुक्त ठोस का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने को कहा गया तो आपका पूरा फोकस होगा दोनों ठोस के वक्र पृष्ठ पे। आप क्या कीजिए शंकु का वक्र पृष्ठ निकालिए, फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए बच्चों दिया क्या क्या है, दिया है आपको अर्धगोले की त्रिज्या, नहीं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आपको दिया है शंकु की त्रिज्या R बराबर है 3.5 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या शंकु की है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है तो बराबर होगा अर्धगोले की त्रिज्या, यानी दोनों की त्रिज्याएं कॉमन हो जाएंगी, बराबर होगा अर्धगोले की त्रिज्या। अब देखिए पात्र की कुल ऊंचाई, पात्र की कुल ऊंचाई, पात्र की कुल ऊंचाई यहां हम दिखा सकते हैं BC, BC इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर गिवन, बोथ आर गिवन। इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई VO बेलन है ही नहीं, सॉरी, इसलिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई VO बराबर हो जाएगा पूरे BC में से OC माइनस कर दीजिए, VC में से BC माइनस OC, VC कितना है 15.5 माइनस OC कितना है 3.5, माइनस करेंगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, वहाँ फिगर में दर्शाया भी गया है। अब देखिए हम पहले चलो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l, हमको L तो पता ही नहीं है, L हमको पता ही नहीं है, तो L के लिए हमें फार्मूले में जाना होगा, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई में रिलेशन। तो देखिए शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई में
संबंध ये होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 3.5, 3.5 क्या है 7.5 का आधा है, 7 का आधा 3.5 है। देखिए 3.5 को हम 3.5/1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, हम अंश के एक अंक का डेसिमल हटा सकते हैं, लेकिन बाउंडेशन है कब तक, अगर हम यहाँ हटाते हैं एक अंक का दशमलव तो नीचे हमें एक 0 बढ़ाना होगा, यानी 35/10 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, 5 सते 35 यानी 7/2। वैसे भी 7/2 3.5 क्या है 7 का आधा है, तो हम त्रिज्या को 7/2 कर देते हैं, 7/2 का होल स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 7/2 का स्क्वायर 49/4। अब बेटा हर बराबर कर लेते हैं, तो इसका इसमें हर का आपस में 144 चौको 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 1 4 1 5 प्लस 49 1 49/4। ये आया है एल स्क्वायर बराबर, या एल स्क्वायर बराबर होगा 576 और 49 प्लस करेंगे 625/4, या एल बराबर √ 625/4। इसलिए तिरछी ऊंचाई यल कितनी हो जाएगी 625 का वर्गमूल 25/4 का वर्गमूल 2, 25/2 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब बच्चों देखिए हम निकालते हैं पहले क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का ये खिलौना है, जहां पात्र लिखा हुआ है वहां खिलौना कर दीजिए, खिलौने की। हाँ बेटा, अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ S1 इज इक्वल टू, शंकु का वक्र पृष्ठ πr एल से फाइंड आउट कर लीजिए। पाई की वैल्यू रख दिया जाए 22/7 इंटू त्रिज्या 7/2 इंटू तिरछी ऊंचाई एल है 25/2, अभी आपने निकाला है। अब 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 1 2, 11 दूना 22। अब बेटा मल्टीप्लाई करना होगा, 11 5 55, 11 दूना 22, 5 27/2। ये हो जाएगा 2 1 2, 2 तिहाई 6 1 7, 2 7 14, 1 15, 2 5 10। अब ये आया है वक्र पृष्ठ है, मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, अब क्या कीजिए, अब अर्धगोले का खिलौने के अर्धगोलाकार भाग का आयतन खिलौने के अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ S2 निकाल लो। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये होगा 2πr² से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2, 11 दूना 22, 11 7 77। ये S2 आया है, तो इसलिए S2 बराबर 77 वक्र पृष्ठ है, तो मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ दो, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। अगर अकेला ठोस होता शंकु या अर्धगोला तो उनका हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता, क्योंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता। लेकिन अगर ठोस संयुक्त है और संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है तो हमारा फोकस वक्र पृष्ठ पे होगा। पहले ठोस का वक्र पृष्ठ निकालिए, दूसरे ठोस का वक्र पृष्ठ निकालिए, दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ दीजिए, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। तो यहाँ पे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी S1 प्लस S2। तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2। S1 आया है बेटा, S1 137.5 प्लस S2 आया है 77, तो 7 पॉइंट तो आ ही जाएगा, 0.5, 7 7 14, 1 7 3 10 1 11 1 1 1 2। अब चूंकि ये भी क्या है आपका पृष्ठ ही है तो इसका भी मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक दवा का कैप्सूल एक वेलन के आकार का है। एक दवा का कैप्सूल एक वेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति देखिए, यानी फिगर बना हुआ है। आकृति देखिए। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ कहा गया है। क्या है? दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। क्या है? एक दवा का कैप्सूल, जो कैप्सूल हम लोग खाते हैं नॉर्मली वही कैप्सूल है, उसी टाइप का है। एक कैप्सूल है और जिसके दोनों सिरे पर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। अर्धगोले के आकार का होता है वो। आप कैप्सूल जो खाते हैं वो वेलन होता है और दोनों सिरे उसके अर्धगोलाकार होते हैं, उसी कैप्सूल को उसने बोला है। क्या कहा है कि दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। फिर उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि कैप्सूल की लंबाई, पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है तथा व्यास, देखना पड़ेगा, तथा व्यास 5 मिलीमीटर है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से है। दवा का कैप्सूल किस आकार का है? बेलन के आकार का है। तो बेलन बन गया। खट 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 खट। ये बेलन तो बन गया। अब दवा का कैप्सूल किस आकार का है? बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। तो एक एक अर्धगोला लगा दीजिए। इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा दीजिए। तो देखिए ये ऐसे,
ये बन गया, दवा का कैप्सूल बन गया। दवा का कैप्सूल क्या है? बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। अब इसकी कुल लंबाई इसने दे रखी है। कुल लंबाई का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। चौदह मिलीमीटर। अब नामनेशन कर देते हैं इसका। ए बी डैश, ए डैश, ओ डैश, एल, एम। तो आपको क्या दिया है? LM, यानी कि कैप्सूल की कुल लंबाई आपको दी है। LM आपको दिया है। कैप्सूल की कुल लंबाई कितना है? 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर। mm, और व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2 मिलीमीटर। तो वही रेडियस अर्धगोले की भी होगी, वही रेडियस बेलन की भी हो जाएगी। तो ये भी 5/2 हुआ मिलीमीटर, ये भी 5/2 हुआ। अब देखिए ये तो है ही है, यानी कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वही किसकी होगी? अर्धगोले की होगी। 5/2। चलिए ये 5/2 ये हो गया। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले अब देखिए ये पूरी ऊंचाई LM कितना दिया है? 14 मिलीमीटर। और त्रिज्या कितना दिया है? दोनों की त्रिज्या, उभयनिष्ठ त्रिज्या, यानी बेलन की भी त्रिज्या 5/2 है और अर्धगोले की भी त्रिज्या 5/2 है। तो 5/2 ये है, 5/2 ये है, और पूरी ऊंचाई 14 मिलीमीटर है। तो इस कैप्सूल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई ओ डैश क्या होगी? हम क्या करेंगे? इस 5/2 और इस 5/2 को ऐड कर लेंगे और पूरी ऊंचाई में से उसको माइनस कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? कैप्सूल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई ओ डैश। फिर से एक बार समझिए, कैप्सूल की टोटल लंबाई दी हुई है LM 14 मिलीमीटर, ये गिव है। फिर उसके बाद हमको त्रिज्या, व्यास दिया है 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या 5/2 मिलीमीटर हो गया। तो 5/2 मिलीमीटर ये हुआ, 5/2 मिलीमीटर ये हुआ। तो हम करेंगे क्या? कैप्सूल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे। और कैप्सूल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 5/2 और इस 5/2 को ऐड कर लेंगे और संपूर्ण लंबाई में से माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे? 5/2 प्लस 5/2 क्या करेंगे? 5/2 और 5/2 को ऐड कर लेंगे और पूरी लंबाई में से उसको माइनस कर देंगे 14 में से। तो 14 माइनस ये हो गया 10/2, यानी 14 माइनस 5 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 मिलीमीटर। अब हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, लेकिन ठोस कैसा है? संयुक्त है। तो हमारा पूरा फोकस क्या होगा? वक्र पृष्ठ पे। हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, फिर उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो ऊपर वाला अर्धगोले की भी त्रिज्या 5/2 ही है, तो उसका भी क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम बेलन का
वक्र पृष्ठ निकालेंगे, फिर एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। तो देखिए कैसे निकालते हैं बात इसको। देखिए दिया है आपको कैप्सूल की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई LM इज इक्वल टू है 14 मिलीमीटर, ये गिवन है। और व्यास दिया है 5 मिलीमीटर, बोथ आर गिवन। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। अब जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही बेलन की होगी, दोनों की त्रिज्या क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इसलिए बेलन की त्रिज्या, बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगा? वो होगा OO डैश। क्या होगा? OO डैश बराबर क्या होगा? पूरी ऊंचाई में से 14 में से हम माइनस करेंगे किसको? इस 5/2 को प्लस उस 5/2 को, यानी 5/2 प्लस 5/2, यानी ये हो गया 14 माइनस 10/2, यानी ये हुआ 14 माइनस 5, 9 मिलीमीटर। अब देखिए, अब निकाल लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ S1। फार्मूला आपको याद करना होगा, अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तो फार्मूला बेस्ड कम से कम 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन मेंसुरेशन से आएंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होगा 2πRH, यही होता है से। पाई की वैल्यू अभी ना रखिए, बाद में रखते हैं। तो 2 इंटू पाई, रेडियस कितना है बेलन का? बेलन की त्रिज्या 5/2 इंटू बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपने 9 निकाली है, 9। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 × 45 पाई। पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इन सब का जो मात्रक होगा वो वर्ग इकाई होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा mm²। अब देखिए एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालिए। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2πr²। पाई की वैल्यू बाद में, इसलिए 2π इंटू r² हुआ 5/2 इंटू 5/2, यहाँ से कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 5 5 25 π/2 वर्ग इकाई, यानी mm²। अब देखिए, अब दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, इसको S2 कर दीजिए। अब दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ,
क्या हो जाएगा, 2 गुणे एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, पहले ही हमने बताया आपको, क्योंकि दोनों अर्धगोले क्या हैं, दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या इक्वल है, तो दोनों का जो वक्रपृष्ठ होगा वो इक्वल आएगा। तो 2 गुणे एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अब ये हो जाएगा 2 इंटू एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, दोनों अर्धगोले बराबर थे यानी उनका रेडियस बराबर था, तो वक्रपृष्ठ भी बराबर होगा। तो 2 इंटू एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 25 पाई बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये S2 कर दीजिए, इसलिए S2 की वैल्यू कितना आ गई, 25 पाई वर्ग मिलीमीटर यानी mm स्क्वायर। अब देखिए, अतः कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ यानी S1 प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ S2, यानी ये हो जाएगा S1 प्लस S2। S1 आया है, S1 45 पाई प्लस S2 आया है 25 पाई, 45 25 70 70 पाई। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो 70 इंटू 22 बटे 7, 7 एकन्नम 7, 7 दहम्मा 70, 22 इंटू 10, 22 को 10 से गुणा करेंगे 220 मात्रक, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मात्रक हो जाएगा, वर्ग इकाई होगा यानी मिलीमीटर स्क्वायर, वर्ग मिलीमीटर। दैट्स आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे अगले दिन नए क्वेश्चन के साथ आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।